हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास थर्ड की, ये आपके एसएसटी की बुक है और आज हम रीड करेंगे इसका चैप्टर 13 जो है आपका डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी मीन्स क्या होती है? खोज। ऑफ मतलब की, फायर मतलब आग की। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई, किसने की और किस तरीके से की गई और कैसे जो पहले के जो लोग थे वो कैसे जंगलों में रहते थे और किस तरीके के खाने को खाते थे और उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की हैं अपने खाने को ढूँढने के लिए और कैसे उन्होंने आग की लास्ट में कैसे आग की खोज की। उस पूरी जो जानकारी हमें इस पूरे चैप्टर में मिलेगी, हम उसके बारे में रीड करेंगे। चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है? तो फायर की जो डिस्कवरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए रीड करते हैं। द अर्ली मैन यूज्ड टू लाइव इन फॉरेस्ट आर केव्स लाइक सेवरल अदर एनिमल्स। जो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? मतलब वो जानवरों दूसरे जानवरों की तरह ही कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे और गुफाओं में ही रहते थे। जैसे जानवर आप लोग देखते हैं, जानवर सारे जंगलों में रहते हैं। अब तो ज़ू बन चुके हैं अच्छे खासे, उसमें रखा जाता है उन लोगों को, वरना वैसे तो जंगल में घूमते रहते थे सारे जानवर। तो आदमी जो थे पुराने ज़माने के, वो लोग कहाँ पर रहते थे? जंगलों में या गुफाओं में रहते थे। दे एट नट्स फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। और वो क्या-क्या चीज़ें खाते थे? नट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे और रूट्स खाते मतलब जड़ें खाते थे। प्लांट्स की जड़ें खाते थे, फ्रूट्स खाते थे और नट्स खाते थे। दे यूज़ टू किल एनिमल्स एंड एट देयर रॉ फ्लैश। और वो क्या खाते थे? वो जितने भी जानवर जो रहते थे उनको मारते थे। किल करना मतलब मारना। तो उनकी हत्या करते थे, उन्हें मारते थे और एट देयर रॉ फ्लैश, और उनके जो मांस होते थे, गोश्त होते थे, फ्लैश, तो उन्हीं को वो खा लेते थे। ऐसे ही कच्चा ही खा जाते थे क्योंकि उस टाइम तो आग के बारे में कोई जानता नहीं था, ना पकाने के बारे में कोई जानता था कि किस पे पकेगी, क्या होगा, किस तरीके से खाया जाएगा। तो वो जानवर को ऐसे मार के और वैसे ही खा लेते थे कच्चा। द अर्ली मैन हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। और उसके बाद आदमियों ने क्या किया? वो खाने को एक जगह से दूसरे जगह ढूंढना उन्होंने शुरू किया कि एक जगह यहाँ नहीं मिला तो कहीं और जाकर हम ढूंढेंगे। दे मेन हैड नो क्लॉथेस टू वियर। और उन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। ठीक है? तो वो लोग क्या करते थे? जानवरों के जो जानवर को मारते थे उसकी जो स्किन रहती थी उसी को लपेट लेते थे, उसी को कपड़ा बनाकर पहन लेते थे। देखिए इसमें फ़ोटो में देखिए दिया गया है कैसे इसने जानवर के स्किन को ही पहना है। They used barks, leaves of trees and skins of animals to cover their bodies। तो वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? वो जो आपकी पत्तियाँ होती थी, बार्क्स होते थे पेड़ों के और एनिमल्स की स्किन्स होती थी, उन्हीं को अपने बॉडी पर कवर कर लेते थे, मतलब अपने बॉडी को उसी से ढक लेते थे, पत्ती उत्ती से और स्किन से, मतलब पूरा बना के उसी से ऐसे ढक लेते थे। द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब पहले के लोगों की जो लाइफ थी, ज़िंदगी थी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी क्योंकि उन लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए कुछ था और रहने के लिए भी प्लेस उनके पास नहीं था। वो लोग जंगलों में रहते थे और वहीं पर सोना, खाना-पीना सब कुछ वहीं पर होता था और पूरे टाइम दौड़ते रहते थे, जैसे जानवर दौड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, पानी के लिए, छुपते रहते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी रहते थे। द अर्ली मैन यूज़ सम टूल्स टू किल एनिमल्स। उसके बाद जो पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने क्या यूज़ किया? एनिमल्स को मारने के लिए किसका यूज़ करते थे? टूल्स का यूज़ करते थे। अब हम जानते हैं कि टूल्स को मतलब बनाए कैसे थे और किस चीज़ों से उन्होंने उस टूल्स को बनाया था, हथियार को। देयरफॉर दे बिगेन टू यूज़ स्टोन्स टू हंट एनिमल्स। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया? शुरू कर दिया स्टोन मतलब पत्थरों से एनिमल्स को हंट करना, मतलब उनका शिकार करना शुरू किया पत्थरों से। दे सा दैट द स्टोन्स हैविंग शार्प एजेस किल्ड द एनिमल्स ईज़िली। उन्होंने देखा कि जो स्टोन्स होते हैं
उनको अगर हम शार्प कर लें, उनके किनारों को हम थोड़ा तेज़ कर लें, तो हम आसानी से एनिमल्स को मार सकते हैं। सो दे यूज़ शार्प स्टोन एज चॉपर्स एंड एक्सेस। इसलिए इसके बाद से उन्होंने क्या किया, स्टोन्स को शार्प करना शुरू कर दिया और उससे उन्होंने क्या बनाया, चॉपर्स बनाए और एक्सेस बनाई, मतलब कुल्हाड़ियाँ बनाई। Such stone tools could also be used to fell trees। और उसी स्टोन टूल्स का उन्होंने यूज़ किस में किया, पेड़ों को काटने में भी वो उसका यूज़ करते थे। एज मोस्ट ऑफ द टूल्स, और ज़्यादातर जो उनके ज़्यादातर टूल्स होते थे इन दिस पीरियड, इस पीरियड के, वर मेड अप ऑफ स्टोन्स। वो किससे बने होते थे, स्टोन से, मतलब पत्थर से ही बने होते थे। दिस पीरियड वाज कॉल्ड द स्टोन एज। इसीलिए इस पीरियड को हम स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि स्टोन से ही सारी चीज़ें वो लोग करते थे, स्टोन से बनाना, स्टोन के मतलब पत्थरों से ही सारी चीज़ें उनकी होती थी। इसलिए पूरे इस टाइम को हमने क्या नाम दे दिया, स्टोन एज नाम दे दिया। ठीक है। The early man was not aware that food could also be cooked। अर्ली मैन मतलब जो पहले के लोग थे वो नहीं जानते थे कि खाने को, फूड को पकाया भी जाता है। सम टाइम, कुछ समय बाद, दे सा फायर इन फॉरेस्ट। उन्होंने जंगल में आग देखी। दे सा दैट एनिमल्स कुड बी अफ्रेड ऑफ द फायर। और उन्होंने ये भी देखा कि जो जानवर होते हैं वो आग से डरते हैं। एट द टाइम ऑफ शार्पनिंग स्टोन्स टू मेक टूल्स। मतलब उस समय जब स्टोन्स को शार्प किया जाता था, तेज़ करके जब टूल्स बनाए जाते थे, द अर्ली मैन माइट हैव एब्जॉर्ब। तो जो आपके पुराने लोग थे उन्होंने ये भी जाना, एब्जॉर्ब किया, इस पर ध्यान दिया, इन चीज़ों पर, कि जो द स्पार्क्स जनरेटिंग फ्रॉम द स्टोन, कि जब पत्थरों को रगड़ा जाता है, उसे बनाते टाइम जब हम बना रहे हैं तो उसमें से कुछ चिंगारियाँ निकल रही हैं। दे सून लर्न टू लाइट फायर बाई रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। उसके बाद उन्होंने सीखा कि कैसे दो पत्थरों को रगड़कर आग निकाली जाए। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर। तो इस तरीके से आपकी फ़ायर की डिस्कवरी हुई, मतलब फ़ायर की खोज हुई, कि उन्होंने जब चीज़ों को बनाना शुरू किया, मतलब उन्होंने तराश रहे थे जब स्टोन्स को, तो उन्होंने देखा कि जब वो तराश रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो उसमें से चिंगारी निकल रही है। और फिर उन्होंने सीख लिया कि अगर दो पत्थरों को हम रगड़ेंगे तो उसमें से आग निकलेगी, जिससे हमें हेल्प होगी कि अगर ठंडक लग रही है उससे भी हम जला सकेंगे, लकड़ी को सेक सकेंगे, खाना बना सकेंगे, और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आग की खोज हो गई। फायर वॉज वेरी यूज़फुल फॉर अर्ली मैन इन मैनी वेज। तो जो फायर थी वो अर्ली मैन के लिए, मतलब जो पिछले आदमी लोग थे पुराने ज़माने के, उनके लिए बहुत तरीके से उपयोगी थी, मतलब यूज़फुल थी। इट केप्ट देम वार्म इन विंटर। वह इन्हें ठंडियों में गर्म रखती थी। इट गेव देम लाइट इन द डार्क। और अंधेरे में इन्हें रोशनी देती थी। दे कुड रोस्ट एनिमल्स मीट आर ऑन फायर। और वो क्या करते थे, एनिमल्स के जो आपके मांस होते थे, फ्लेश होते थे, उनको आग पर उन्होंने भूनने का भी काम शुरू कर दिया। रोस्टिंग मेड द मीट टेस्टी एंड सॉफ्ट। तो उन्होंने जब उसे रोस्ट किया, जब उसे भूना, तो उन्होंने पाया कि जो मीट था उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया था और बहुत सॉफ्ट हो गया था खाने में। दे यूज़ फायर टू ड्राइव अवे वाइल्ड एनिमल्स। और वह उनका यूज़, मतलब आग का यूज़ जानवरों को, जो आपके वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, उनसे दूर, मतलब वो दूर रहते थे, तो भगाने के लिए भी वो करते थे। अगर आप लोगों ने पुरानी मूवी देखी होगी तो मशाल होती थी, कपड़ा बांधते थे एक लकड़ी पर और उससे जलाकर इसे पूरे जंगल में लेके चलते थे, तो उससे जानवर करीब नहीं आते थे, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो आग से डरते थे। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आग की खोज जो है आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो थी वो अर्ली मैन के लिए थी।
इट प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट यूज़ फॉर देम, और ये भी प्रूव हो गया था कि उन्होंने इसे बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया। द अर्ली मैन आल्सो बिगेन वर्शिपिंग फायर, और जो अर्ली मैन है वो उन्होंने आग की पूजा करना भी शुरू कर दिया था। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। मैनी ऑफ अस आल्सो वर्शिप फायर, हमें भी मतलब कई लोग हम में से हैं जो भी मतलब आग की पूजा, कई लोग, मैनी ऑफ अस, हम में से कई लोग, आल्सो मतलब भी, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, फायर मतलब आग की। हम में से मतलब वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं। जैसे आप लोगों के वहाँ से हिंदू लोग होते हैं और भी किसी धर्म के लोग, तो जब शादी होती है तो अग्नि के सामने मतलब फेरा लेते हैं, उसी को पवित्र मानते हैं। अग्नि के, पवित्र अग्नि के चारों तरफ बैठकर पूरा जो आपका शादी होती है उन लोगों की होती है, तो इस तरीके से पूजा जाता है। और आपके वहाँ जो मतलब हिंदू लोगों में जो मूर्ति होती है उसके सामने भी चिराग रखा रहता है, जो घी का दिया, उससे भी लोग अग्नि को अपने सर पे ऐसे करके उससे भी आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरीके से आग को पूजा जाता है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई हो, जो आग की स्टोरी थी, मतलब कि किस तरीके से उसकी खोज हुई, ये एक तरीके की स्टोरी हो गई है। और स्टोरी की तरह आप इसे समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न और रीड करें।